लगभग 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, समय बीत चुका है, जिसके चलते ये सड़क बिल्कुल बंद है। यानी कि सड़क इसलिए बंद है क्योंकि आगे किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं ये गाज़ीपुर आगे यहाँ से लग जाता है और ये NH 24 है, जो कि इस तरफ से होता हुआ हापुड़ बुलंदशहर और इस तरफ से होता हुआ NH 24 जो है वो दिल्ली की सीमा में जाता था। लेकिन सड़क तो वही है, लेकिन किसानों के चलते, आंदोलन के चलते सड़क को यहीं पर ब्लॉक कर दिया गया है। आगे आवाजाही बंद है आम जनता की। इस किसान आंदोलन के चलते जो सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो यहाँ की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो जनता उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए जाती है, जो जनता सुबह उठकर अपने काम पर जाने के लिए विचार बनाती है। लेकिन आपको बता दूं ये खोड़ा का पहला पुस्ता लगता है, इतवार बाजार का पुस्ता कहा जाता है। संकरीय सड़क है और इस सड़क पर सुबह और शाम का जो हाल होता है वो हाल ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन को भी यहाँ से जाम हटवाने में पसीने छूट जाते हैं। और जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार से कोई बातचीत बनती हुई नज़र नहीं आ रही है और सरकार बंगाल चुनाव में व्यस्त है। किसानों ने धरना देकर सड़कों को रोका हुआ है। यहाँ की जो आम जनता है, जनता ये सवाल केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार के साथ साथ किसानों से भी पूछ रही है कि आखिर हमारी क्या गलती है। आपकी मांगे हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका हक है, राइट है, लेकिन ये कैसा धरना प्रदर्शन जिससे कि आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है कि लगभग 3 महीने से ज़्यादा का जो वक्त है वो बीत चुका है। और गाज़ियाबाद पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा के ये रास्ता इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि आगे किसान अपना धरना दे रहे हैं। किसानों ने आगे ब्लॉकेज किया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सड़क खाली कब होगी, आखिर किसान कब जाएंगे, धरना कब खत्म होगा, क्योंकि घंटों घंटों का जो सफ़र है वो तय करके, यानी कि 1.5 से 2 घंटे आदमी जाम में फंसा रहता है। मैं आपको बता दूं यहाँ से जाने के बाद पैरेलल ये रोड जाती है और इस रोड पर जाने के बाद आगे स्थिति ये बन जाती है कि आगे जो 10 मिनट का सफ़र इंसान तय करना चाहता है लगभग आधे से पौन घंटे, यानी कि 45 मिनट, 30 to 45 मिनट का उसको लग जाता है। और कभी कभी तो आधे से 1 घंटा भी उसको इसी जाम में फंस जाता है। सवाल वही उठता है कि आखिर जनता जिस तरीके से पूछ रही है हमारी क्या गलती है, हमारी गलती बताइए, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। ठीक है, किसान की मांग है, किसान को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जनता की जो असुविधा है, जनता के पैसे से, जो टैक्स से ये सड़कें बनाई जाती हैं। जनता जब गाड़ी खरीदती है तो पहले ही RTO का टैक्स ले लेता है, लेकिन जब सड़कों को इस तरीके से ब्लॉकेज कर दिया जाएगा, सड़कों पर जाम लगा दिया जाएगा, सड़कों को रोक दिया जाएगा, तो आखिर इस जनता के टैक्स की, पैसे की कमाई से जिन सड़कों को बनाया गया है उसमें दोष किसका है। यानी कि सरकार कब ये जागेगी? क्या सरकार से बातचीत होने के बाद ये जो सड़क है ये खाली हो सकेगी? क्या किसान आम जनता की भावनाओं को समझ के कोई एक रास्ता देंगे जिससे कि जो आम जनता है, जो घंटों घंटों का सफ़र तय कर रही है, परेशान हो रही है, ईंधन खर्च हो रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन आम जनता की यही शिकायतें हैं कि हमारी जो परेशानी है, हमारी जो मांग है, हम लोगों के लिए रास्ता आखिर कब खोला जाएगा, आखिर कब हम लोगों को राहत मिलेगी। 3 महीने से ज़्यादा का जो समय होता है वो बहुत लंबा समय होता है। 100 दिन के बाद सोचा था कि जनता ये बॉर्डर खाली हो जाएगा, सड़कें खाली हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो रोड है, मैं आपको बता दूं, बहुत पीछे यूपी के हापुड़ बुलंदशहर से होते हुए
ये दिल्ली में एंट्री करती है और दिल्ली के गाज़ीपुर से होते हुए ये दिल्ली के तमाम जगहों पर जाती हैं, चाहे सराय काले खां की बात की जाए, चाहे अक्षरधाम की बात की जाए, लेकिन सड़क पूरी तरीके से ब्लॉक है और ब्लॉक होने की वजह से जनता की आवाजाही में जो प्रॉब्लम, जो परेशानी हो रही है, उसका भुगतान कौन करेगा, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है।